गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का हम सेशन 2 देखेंगे। इससे पहले हमने सेशन 1 में गोल एंड सीक, सिनेरियो, सॉल्वर, ये सारी चीजें देखी थी। आज हम सेशन 2 देखेंगे। इसमें है लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक एंड लिंकिंग सेल्स, सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स, identifying sheets. When we open a new spreadsheet, it has by default it has a sheet name sheet 1, which is managed using tab and the bottom of the spreadsheet. हमें आइडेंटिफाई करना है शीट को कैसे। जब हम अपना एक वर्कबुक ओपन करते हैं ओपन ऑफिस कैल्क में, तो हमने देखा है कि वहां पे 3 शीट हमें मिलती हैं, शीट 1 2 3 बाय डिफॉल्ट। उससे हम उन्हें पहचानते हैं। अब हमें अगर 3 शीट के अलावा और भी शीट की होते तो हम उसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। Inserting new sheets. There are several ways to insert a new sheet. The first step in all cases is to selecting the sheet that be next to new sheet. Then do any of the following. Select the plus icon at the bottom of the screen और select home insert sheet। आप न्यू शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे वे हैं। तो एक वे है हम प्लस आइकन को क्लिक करके वहां पे एक नई शीट ओपन कर सकते हैं, नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, या होम और इंसर्ट शीट में ऑप्शन में जाके हम अपनी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अभी हम इसे थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। फिर है रीनेमिंग वर्कशीट्स। एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो इज अ स्मॉल टैब that indicates the name of the worksheet. In the workbook, these names sheet 1, 2, 3 and so on are not very descriptive. You might want to rename your sheets to reflect what they contain. For instance, if your workbook contains student marks in individual subject, then you may want to rename the worksheet as subject names such as English, mathematics and social science, etc. There are 3 ways we can rename a worksheet, and the only difference between them is the way in which we start a renaming process. We can do any of the following. तो जैसे कि आपने समझा होगा कि हमारी वर्कशीट में वर्कबुक में जो शीट्स होती हैं वो शीट 1 2 3 होती है, लेकिन हम उन्हें सिंपली आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, उनको रीनेम कर देंगे। रीनेम कैसे? सपोज किसी में इंग्लिश के मार्क्स शीट में, किसी में मैथमेटिक्स के, किसी में साइंस के, या किसी में जनवरी की सेल है, किसी में फरवरी की सेल है, किसी में मार्च की सेल है। तो हम इस तरीके से रीनेम से कर देंगे जिससे हम आराम से उसे आइडेंटिफाई कर पाए, समझ पाए। तो हम रीनेम कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। एक तो आप शीट पर डबल क्लिक करिए तो रीनेम हो जाएगा, या राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं, या select the worksheet we want to rename, click on the worksheet tab में जाके and then select the sheet option from the format menu. This display a sub menu from we should select the rename option. आप मेन्यू की हेल्प से भी इसको रीनेम कर सकते हैं। 3 ऑप्शन हो गए आपके, डबल क्लिक करके शीट पे और और एग्जिस्टिंग पे राइट क्लिक करके और मेन्यू ऑप्शन में जाके फॉर्मेट मेन्यू में आपको मिलेगा, तो हम रीनेम कर सकते हैं। फिर क्रिएट और चेंज अ सेल रेफरेंस। अ सेल रेफरेंस refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used to find a value or data that we want formula to calculate.
In one or several formula, we can use a cell reference to refer to data from one or more contiguous cell on the worksheet. Number two, data contained in different area of worksheet, data on other worksheet or in the same worksheet. क्या मतलब है इसका? क्रिएट अ चेंज अ सेल रेफरेंस। हम सेल रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सपोज एक शीट में आपका डेटा है, आपको दूसरी शीट पे फॉर्मूला लगा के डेटा को लेना है, तो आप यहाँ से सेल का रेफरेंस बताएंगे और आप उस काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली। अब आप यहाँ देख लीजिए, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट, वी कैन रेफर टू द सेल दैट आर on the worksheet in the same workbook by appending the name of the worksheet followed by an exclamation point to the start of the cell reference in the formula. Example, the formula worksheet function name average calculator average value for for the range B1 to B10 on the worksheet name marketing in the same workbook. इसका क्या मतलब है? आपकी एक वर्कबुक है, उस वर्कबुक में एक शीट बनी हुई है मार्केटिंग, जिसमें B1 से लेके B10 तक वैल्यूज हैं। हम दूसरी वर्कशीट में उस वर्कशीट की B1 से B10 की वैल्यूज का एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इक्वल का साइन लगाएंगे, हम एवरेज लिखेंगे, फॉर्मूला हमें यूज करना है। उसके बाद हम उस शीट का नाम एक्सक्लेमेशन साइन और उसके बाद वो सेल रेंज दे देंगे। ये काम हम एज ए कीबोर्ड भी कर सकते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से, और माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं। माउस के लिए आपको इक्वल का साइन लगाना होगा, फिर आपको शीट पे जाना होगा जहाँ से उसको सेल का रेफरेंस चाहिए आपको, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप है आपके पास यहाँ पर, रेफर टू द वर्कशीट नेम मार्केटिंग, रेफर टू द रेंज ऑफ सेल बिटवीन B1 to B10, और सेपरेट द वर्कशीट रेफरेंस फ्रॉम द सेल रेंज रेफरेंस, क्लिक द सेल इन विच वी वांट टू enter the formula, click the tab for the worksheet to be referenced, select a cell or range of cell to be referenced। तो इस तरीके से आप किसी भी दूसरी शीट का रेफरेंस अपनी दूसरी शीट में ले सकते हैं सेम वर्कबुक। तो स्टूडेंट्स आज इतना था, कल मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा और आपको इसको करके देखना है प्रैक्टिकली। फिर हम कल इसको देखेंगे और ये हमारा कल फिनिश हो जाएगा आपका सेशन 2। थैंक यू।